दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में शनि की साढ़े साती आती है, हम घबराने लगते हैं कि शनि की ढैया चालू हो गई। आपने किसी से अपनी पत्री दिखवाई, उसने बताया आपको, ज्योतिषी से आपने पत्री दिखवाई, आप किसी ने आपको बताया कि आपकी शनि की महादशा चल रही है, शनि की साढ़े साती चल रही है, ढैया चल रही है। आप घबराने लगते हैं कि अब तो मेरा कुछ अच्छा नहीं होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, शनि हमेशा आपको कष्ट ही दे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। शनि की साढ़े साती यानी कि शनि हर व्यक्ति के जीवन में 3 बार शनि की साढ़े साती आती है। एक बार उसके बचपन में, एक बार उसके करियर के समय यानी कि उसकी युवावस्था में, और एक उसके बुढ़ापे के समय। क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं और एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करते करते 2.5 साल करते हुए 12 राशियों में उनका एक परिभ्रमण जो होता है वो 30 वर्ष का होता है। 30 वर्ष बाद वापस फिर वो मेष राशि से मीन राशि तक पहुंचने में शनि को 30 वर्ष लगते हैं। उसके बाद वापस जब वो मेष राशि में आते हैं तब दोबारा से उनका फेज शुरू होता है। शनि न्याय के देवता हैं, वो हमेशा ही आपके साथ न्याय करते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। शनि की साढ़े साती आपको दिखाती है कि आपके जीवन में जो आपने अब तक किया है उसका क्या फल है, आपने क्या अच्छा किया है क्या बुरा किया है, लोग आपके प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। उस समय आपको शनि की साढ़े साती के समय आपको लोगों के चेहरे दिखाई देने लगते हैं। आपको समझ में आता है कौन आपका अपना है और कौन पराया है। अगर आपकी शनि की साढ़े साती का जो फेज है वो अगर 6, 8, 12 में आ रहा है तो आपके लिए कष्टकारी होता है, या पंचम स्थान पर आ रहा है तो कष्टकारी होगा, या 12वें में जा रहा होगा तो। इसके अलावा अगर शनि की साढ़े साती किसी अन्य भाव पर चल रही है तो उस भाव से संबंधित थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं, अदरवाइज वो आपको इतनी हानि नहीं पहुंचाता। इसी तरह से कंटक शनि अगर आपके 8वें भाव में आ रहे हैं तो आपके लिए कष्टकारी होंगे। आपको धन से संबंधित, आपको मान सम्मान से संबंधित, आपको बीमारियां लग जाएंगी, रिश्ते खराब होने लगेंगे। तो इसीलिए आप जो घबराने लगते हैं उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ बारीकी से समझाने वाली हूँ। शनि की साढ़े साती में आपको क्या उपाय कर लेने चाहिए, क्या आपको अपना व्यवहार करना चाहिए, किस चीजों का आपको अपने जीवन में समावेश कर लेना चाहिए। इसके साथ ही अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और रवजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक देने वाली। राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी से कहना चाहूंगी, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आप मेरी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर कर रहे हैं और आपको लगता है कि मैं कुछ आपको बहुत अच्छी जानकारियां दे रही हूं जो आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहे। दोस्तों, ग्रहों में शनि को न्यायाधीश का दर्जा मिला हुआ है। कालपुरुष की कुंडली में भी 10वें भाव का कारक और 11वें घर का कारक शनि को ही माना गया है। यानी कि आपकी जो अर्निंग, यानी कि आप जो कमाई करते हैं, चाहे वो जॉब से हो चाहे व्यापार से हो, उसके कारक शनि है। और उस जॉब और व्यापार से मिलने वाला लाभ भी शनि के दायरे में ही आता है। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि आपके लिए जो भी लाभ के अर्निंग बनेंगी, जो भी आपको चीजें मिलेंगी, और चतुर्थ, क्योंकि शनि 10वें के कारक है तो उसके सामने जस्ट चतुर्थ भाव जो कि जनता का भाव है, लोगों से आपको शनि का कैसा कनेक्शन मिलने वाला है वो भी आपके 10वें भाव और 11वें भाव से निर्धारित होता है। शनि आपके कुंडली में कहाँ बैठे हैं ये बात की बात है। पहले आपको अपने शनि को अच्छा करना चाहिए। शनि जब भी आपके खराब होंगे तो सबसे पहले ही आपको मानसिक तनाव देना शुरू कर देंगे। आपको हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आने लगेगा, आपका चिड़चिड़ा व्यवहार हो जाएगा, आप लोगों से कटने लगेंगे, आप लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करेंगे। शनि आपको, जब आपके शनि खराब होंगे तो आपके अंदर अचानक से ऐसे आइडियाज आने लगेंगे, क्योंकि शनि स्वयं अपना कोई कार्य नहीं करते, वो राहु केतु के जरिए आपसे काम कराते हैं। राहु केतु सडन काम करते हैं, यानी अचानक से आपको बड़ी हानि करा देते हैं, बड़े झंझटों में आपको फंसा देते हैं। तो आपको अचानक से ऐसे आइडियाज आने लगेंगे, आपको लगेगा कि आपको ये काम करते हुए आपने ऐसे ये काम किया, यहां से शुरुआत की और ये आपका काम हो जाएगा। शनि आपको प्रलोभन देते हैं। जैसे ही आप शनि के प्रलोभन में फंसने लगते हैं तो जैसे ही आपका काम शुरू होता है वो काम आपका अटक जाता है। ये खराब शनि की निशानी है। अगर आपके शनि अच्छे होंगे तो आप सोच विचार कर उसका आंगा पीछा सब कुछ उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे, विचार करेंगे, उस पर
पूरे तथ्यों को सोचेंगे तभी उस कार्य को शुरू करेंगे। अगर आप जल्दबाज हैं, आपके अंदर धैर्य की कमी है, आपको गुस्सा बहुत अधिक आ रहा है, चिड़चिड़ापन है, मानसिक तनाव बहुत अधिक हो रहा है, तो इसका मतलब आपका शनि खराब है। शनि खराब से आपके अपने घर में, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी के साथ में भी आपकी निरंतर अनबन बनी रहती है, आपके रिश्ते खराब होने लगते हैं। बहुत बार तो तलाक तक की नौबत आ जाती है खराब शनि की वजह से। खराब शनि की वजह से आपके अर्निंग, जो आप कमाई कर रहे हैं, वो भी रास्ते आपके अटकने लगते हैं। खासकर जब आपके पंचम भाव पर शनि चल रहे हो तो ये पूरी तरीके से आपके लाभ को रोक देते हैं, स्टक कर देते हैं, यानी कि वहां के उस भाग को बिल्कुल प्रतिबंधित कर देते हैं। चारों तरफ से आपके लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। तो वो 2.5 साल बहुत ही ज्यादा कष्टकारी होता है। और अगर उस 2.5 साल में आपकी जॉब छूट गई और आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं तो आपको दोबारा से जॉब नहीं मिलेगी। आप चाहते हैं कि आपके पास जो डिग्री है उन्हीं के जरिए आपको जॉब मिल जाए, तो या आप पुराने समय को सोच सोचकर बार बार यही चाहते हैं इसी पद पर रहना है, इतनी ही ऊंची नौकरी चाहिए, तो वो आप भूल जाइए। आपको कुछ अपने अंदर बदलाव लाने होंगे, कुछ अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाइए, अपनी कुछ शिक्षा को बढ़ाइए, क्योंकि शनि हमेशा बृहस्पति का साथ मिलने से शांत होते हैं। तो अपने ज्ञान को बढ़ाइए। ऐसे व्यक्ति अपने पुराने ज्ञान के जरिए ही चाहते हैं कि वो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो उसकी नौकरी हो, उसमें वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा अपने ज्ञान को बढ़ाइए। इसके अलावा आपके शनि खराब होंगे, ये आपको कैसे पता चलेगा आपके शनि खराब है? तो आपके घर में भी चीजें, जो शनि की दशा है, जो शनि की दिशा है, घर के वास्तु में क्रैक्स आने लगेंगे, आपके घर की नालियां जाम होने लगेंगी, जगह जगह आपके कूड़ा कचरा आपके घर में इकट्ठा होने लगेगा, कबाड़ इकट्ठा होने लगा। ये स्वतः ही आपके अंदर वो ऐसी भावना है, आप आलस आपके अंदर बहुत अधिक हो जाएगा। किसी भी कार्य को आप समय पे नहीं कर पाएंगे, अटक अटक कर काम करेंगे। एक काम शुरू करने के साथ ही आप दूसरा काम शुरू कर लेंगे, ना तो पहला ही पूरा कर पाएंगे, ना ही बाद वाला पूरा होगा। उस तरह से आपके काम अटकने लगेंगे। विशेषकर आप बार बार व्यापार बदल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका शनि खराब है। आपके जो आसपास के लोग होते हैं, जो आपको सलाह देने वाले होते हैं, वो भी कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको ऐसी ही सलाहें देते हैं जिसकी वजह से आपके काम बिगड़ने लगते हैं। तो ये भी आपके खराब शनि की निशानी है। अगर आपको अच्छे लोग मिल रहे हैं जो सही सलाह दे रहे हैं और उनके जरिए अगर आपके काम बन रहे हैं तो इसका मतलब आपका शनि अच्छा है। शनि खराब होते हैं तो ये आपके सिर के बालों को, सबसे पहले आपके सिर के बाल उड़ने लगते हैं, आंखों की रोशनी आपकी जल्दी जल्दी, आपका जो विजन है यानी कि नेत्र की ज्योति है वो भी कमजोर होने लगती है। इसके साथ ही पैरों में बार बार आपके चोट लगने लगती है। कहीं चलते फिरते भी आपका पैर टकरा गया तो आपको फ्रैक्चर हो सकता है, बड़ी चोट लग सकती है। दुर्घटनाएं, खराब शनि के समय में आपकी बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। अगर मान लीजिए शनि केतु के साथ में है तो ये आपके भयानक एक्सीडेंट करा देते हैं, जहां अंग भंग की भी शिकायत हो सकती है आपको। तो कहने का तात्पर्य है कि शनि को आप अच्छा करिए, शनि से संबंधित चीजों का दान करिए, शनि को अपने शनि के मंत्रों का जाप करिए। शनि को अपने फेवर में करने के लिए हमेशा दूसरों की सुनिए, पहले सलाह लीजिए, दूसरों से सुनिए, समझिए, विचारिए, उसके बाद ही कोई कदम उठाइए। चाहे वो व्यापार करने जा रहे हो, चाहे वो नौकरी करने जा रहे हो। लोगों की कही सुनी बातों में मत आइए। कोई आपके प्रति कानाफूसी कर रहा है, जब तक कि आप स्वयं ना सुन लें तब तक किसी पे विश्वास मत करिए। दूसरा, अपने घर में भी बिल्कुल साफ सफाई रखिए। किसी भी तरह का कबाड़ा है, जाला है, गंदगी है, टूटे फूटे बर्तन है, टूटा फूटा इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कुछ भी अपने घर में मत रहने दीजिए। विशेषकर शनिवार वाले दिन एक नियम ही बना लीजिए कि हर शनिवार आपको अपने घर की सफाई जरूर करनी है। जाले इत्यादि हैं वो हटाने हैं, पूरे घर की साफ सफाई करनी है। टूटे फूटे बर्तन है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जिसे सही नहीं कराया जा सकता उसे कबाड़े में बेच दीजिए, और उससे जो पैसा आ रहा है उसको उठाकर अपने कहीं भी अपने जो आप धन स्थान रखते हैं वहां पर इकट्ठा करके रखें। शनि के समय में आपको इधर उधर हाथ पैर मारने की जगह में जितना ईश्वर आपको दे रहा है उतना बृहस्पति का साथ लीजिए, पूजा पाठ करते रहिए, ईश्वर पर विश्वास करिए, अपने गुरु पर ट्रस्ट करिए, गुरु का ध्यान करिए। इससे भी आपके शनि आपको शुभ फल देना शुरू कर देंगे। शनि की 7.5 हमेशा खराब नहीं होती है। पंचम भाव पर है, हाँ, तब जरूर आपको परेशानी देती है। चतुर्थ भाव में शनि आपको भूमि भवन वाहन सब कुछ दिलाते हैं। बहुत बार तो आपको विदेश यात्राएं भी शनि चतुर्थ भाव में रहते हुए कराते हैं। अष्टम भाव के शनि भी आपको विदेश यात्राएं कराते हैं। लाभ भाव के शनि भी आपको बहुत अधिक लाभ प्रदान करते हैं, बशर्ते कि आप शनि से संबंधित चीजों का, शनि से संबंधित व्यक्तियों का आप आदर सम्मान करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि
कि शनि के जो दूत होते हैं वो होते हैं आपके वर्कर, को वर्कर, जो आपके नीचे अधीनस्थ कर्मचारी हैं। ये आपके को वर्कर शनि के ही अधीन आते हैं। आप इनके साथ में अच्छा बिहेवियर कीजिए, इनके साथ पोलाइट रहिए, यानी कि इनको कभी भी इनके दिल मत दुखाइए। अगर आपके यहाँ कोई भी वर्कर आ रहा है, कोई भी काम वाला है या प्लम्बर है या मिस्त्री है, कुछ भी आप इस तरह का काम कराते हैं, समय पर उन्हें पैसे दीजिए, उनके पैसे मत काटिए। विशेषकर शनिवार वाले दिन ऐसे व्यक्तियों को कुछ मीठा भोजन कराइए, नहीं तो चाय बिस्कुट अवश्य दीजिए। इससे भी आपके शनि ठीक होने लगते हैं। शनि की 7.5 में यानी कि 7.5 वर्ष के समय में आपको शिव आराधना जरूर करनी चाहिए। शिवलिंग पर नियमित आपको जल जरूर चढ़ाना चाहिए। साथ में सूर्य को भी अर्घ्य यानी कि सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। शनि मंत्रों का जाप शाम के समय डेली आपको करना चाहिए। पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से, वहां चौमुखा सरसों का दीपक जलाने से भी आपकी शनि की 7.5 आपको कष्टकारी नहीं रहती है। ये आपके लिए, अगर आपके, ये तो आपके कुंडली देखकर ही पता चलेगा कि शनि आपके किस भाव में बैठे हैं, लेकिन हाँ बहुत हद तक आपके फेवर में आ जाती है। इसके अलावा शनि की वस्तुओं का भी दान आपको करते रहना चाहिए, जैसे काला उड़द है, शनिवार वाले दिन काला उड़द है, सरसों का तेल है, या लोहे के सामान है, या जूते चप्पल है, इनका भी आप शनिवार वाले दिन दान करते रहते हैं तो भी आपकी शनि की 7.5 अच्छी रहती है। इसके साथ ही घर की साफ सफाई जरूर करनी चाहिए। टूटी फूटी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक सामान हमेशा निकाल दीजिए। साथ में घर के वास्तु में भी आप ध्यान रखिए कि कभी भी शनि की 7.5 हो या वैसे भी शनि की दिशा में, जो कि पश्चिम होती है, वेस्ट होती है, यहाँ पर आप कोई भी तांबे इत्यादि का सामान नहीं रखिए। तांबा जो कि सूर्य है, जो कि मंगल है, और शनि के ये प्रबल शत्रु होते हैं। तो यहाँ पर आप शनि से संबंधित कोई अपने लोहे की कोई वस्तु रख सकते हैं, कोई अपना पुराना फर्नीचर रख सकते हैं। यहाँ पर नहीं कुछ समझ में आता है तो एक लोहे का आप त्रिशूल बनवाकर, लोहे का त्रिशूल बनवाकर भी आप वेस्ट में लगा सकते हैं। तो ये भी शनि की बेस्ट रेमेडी है। तो यहाँ से शनि आपको कष्टकारी नहीं होते हैं। अगर आपके वेस्ट में टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम बने हैं तो इसके जरिए भी राहु आपका खराब होने लगता है। शनि, क्योंकि टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम राहु से डिनोट होते हैं, इससे आपके शनि कमजोर होते हैं। तो इन्हें हमेशा साफ सुथरा रखिए, बाउल में नमक भर के रखिए, हर शनिवार इसको फ्लश आउट करते रहिए, तो भी आपकी शनि की 7.5 कभी खराब नहीं जाएगी। दोस्तों, शनि की 7.5 में लोगों के साथ में आप मिलना जुलना शुरू करिए। शनि की 7.5 में होता क्या है दोस्तों, आपका चंद्रमा पीड़ित हो जाता है, यानी कि मन आपका अशांत होता है, आप लोगों से कटने लगते हैं, लोगों से मिलना पसंद आपको नहीं होता, आप लोगों के से आपका बिहेवियर एकदम से तीखा हो जाता है। सो लोगों से मिलना जुलना शुरू कीजिए, सामाजिक अपना दायरा बढ़ाइए, सोशल एक्टिविटीज में भाग लीजिए, अपने समाज की जो आपकी एक्टिविटीज हो रही है उनमें भाग लीजिए। जैसे अपंग व्यक्ति हैं या कोढ़ी व्यक्ति हैं या वृद्ध व्यक्ति हैं, इनकी सेवा करते रहिए, तो भी आपको शनि कष्टकारी नहीं रहते हैं। इसके साथ ही पूजा अर्चना जरूर कीजिए। हर दिन अपने घर के मंदिर में ही सही एक दीपक जरूर जलाइए और आरती जरूर कर लीजिए। ना भी आप कोई पूजा पाठ करें तो आरती जरूर कर लीजिए। इसके अलावा केसर का टीका एक माथे पर जरूर लगाते रहिए। तो देखिए, चाहे वो शनि की ढैया हो, शनि की 7.5 हो, या शनि का ये महापरिवर्तन है, शनि की महादशा है, कैसे भी कष्टकारी आपके लिए शनि होंगे, शांत हो जाएंगे। विशेष परेशानियां हैं तो एक बार कुंडली का विश्लेषण कराएंगे, उससे पता चलेगा कि आपको और विशेष उपाय क्या कर लेने चाहिए। दोस्तों, मात्र आप इतनी सी चीजों का ध्यान रखते हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, तो भी शनि आपके बहुत अधिक फेवर में आ जाते हैं। अब दोस्तों, मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, जो कि 9 ग्रहों पर आधारित होते हैं, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था हो, किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी है। मात्र 1 मिनट के प्रयोग हैं, जिसमें ना तो समय ही लगता है, ना कोई धन खर्च होता है। सबसे पहले ये आपके मानसिक तनाव को दूर करते हैं और आपको क्लीन करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। सोचे हुए कार्य समय से होने लगते हैं, आपको इनका फल दिखाई देने लगता है। 7 मई 2022 दिन शनिवार। आज का राहु काल है सुबह 8:55 से 10:35 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ आरंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:51 से 12:44 तक। इस समय आप कोई भी शुभ आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में दोस्तों आपको थोड़ा सा काला तिल शिवलिंग पर जरूर अर्पित कर दीजिए, जिससे आपको आज शनि शुभ फल प्रदान करेंगे। आज का
जादुई अक्षर है श, शनि वाला श। इस श शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी में आप सभी के लिए मंगल कामना करते हैं। वो बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो स्प्रे को करेंगे व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 9 नंबर यानी 9 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों, आप भी बहुत अधिक परेशानियां झेल रहे हैं, मानसिक तनाव झेल रहे हैं, आपको रास्ते नजर नहीं आ रहे हैं, तो एक बार कुंडली का विश्लेषण कराइए। कुंडली के विश्लेषण में मैं आपको वास्तु दोष, आपके जीवन से संबंधित बहुत सारी चीजों की आपकी रेमेडीज देती हूँ, जिससे कि आपको जीवन में आ रहे सभी कष्टों से मुक्ति मिलती ही मिलती है दोस्तों। सो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, मेरा नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा आप कुंडली विश्लेषण की प्रक्रिया जान सकते हैं। ये सुविधा पेड है, यहाँ आपको फीस देनी होती है। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखें। इसके अलावा मैं कमेंट सेक्शन खोल चुकी हूँ दोस्तों, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपके अंदर कोई क्यूरियोसिटी है, आप कुछ जानना चाहते हैं, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी है या ग्रहों से संबंधित जानकारी है, तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिखिए। इसके अलावा अपने जीवन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो पूरा क्वेश्चन लिखिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन तो लिख रहे हैं लेकिन आधे अधूरे, जिसमें किसी में डेट ऑफ बर्थ नहीं है, किसी में टाइम नहीं है, तो मैं आपको प्रॉपर बताती हूँ। अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस, साथ में एक क्वेश्चन मुझे लिखकर सेंड कीजिए। संडे वाले वीडियो में मैं आपके क्वेश्चन लूंगी। हो सकता है वो भाग्यशाली आप ही हो। एक क्वेश्चन होने पर आपको उसमें वहां पर आपको उसका आंसर मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए कामना करती हूँ। धन्यवाद। अच्छी बात नहीं है अभी